देखिए, कोरोना महामारी के बीच मदद पर भी सियासत जारी है। दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास से कल दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। इसके बाद से बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने बीवी श्रीनिवास से पूछताछ क्यों की, ये जानने से पहले आपको बता देते हैं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए वो क्या अहमियत रखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ट्विटर पर काफी एक्टिव रहे। उन्होंने जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर एम्बुलेंस तक के इंतजाम में जुटे रहे। कल उनसे दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। हाँ, क्राइम ब्रांच से लोग आए थे, तो उसके लिए हमने जवाब दे दिया। उन लोग ने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दे दिया। श्रीनिवास से पूछताछ के बाद कांग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, जब हॉस्पिटल बेड, दवाइयों, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है, उस समय चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना अपराध है। मुश्किल समय में मदद करना हमारा धर्म है और यही देश की विचारधारा है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम श्रीनिवास से पूछताछ करने क्यों गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास से पूछताछ हाई कोर्ट के आदेश पर की गई। हाई कोर्ट ने कोरोना की दवाओं और दूसरी चीजों को बांटने वाले नेताओं से पूछताछ करने को कहा था। कांग्रेस ने बार बार बीजेपी पर सवाल उठाया, तो बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की थी। गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, सही प्रक्रिया पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने हमसे जवाब मांगा और हमने सभी डिटेल दे दिए। अब तक कोरोना संकट के दौरान सामने आई अव्यवस्था और सिस्टम की खामियों को लेकर सरकार और विपक्ष में वार पलटवार चल रहा था। बाजी हो रही है और अभी कुछ दिन तक इसके जारी रहने के आसार हैं। देखिए, सवाल यही है, जो लोग मदद कर रहे हैं कोरोना काल में एक दूसरे की, वो गुनहगार कैसे हो सकते हैं। हालांकि पूछताछ हुई है और क्या कुछ इस पर खुद श्रीनिवास बीवी का कहना है, सीधा उनसे जान लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका श्रीनिवास जी एबीपी न्यूज पर। नमस्कार। सबसे पहले श्रीनिवास जी, मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो पूछताछ हुई आपसे, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, और क्या आप भी इसको राजनीति के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के कहने के बाद ये पूछताछ हुई। हाँ, एक व्यक्ति ने दीपक सिंह के नाम पे दिल्ली हाई कोर्ट में पीएल डाला है, तो उसके हिसाब से क्राइम ब्रांच आके उसके बारे में पूछा, आप लोग कैसे मदद कर रहे हैं। जो उन लोग ने जो भी पूछा हमने उनको ओरल भी बता दिया, बाद में मैंने लिखित में भी दे दिया है। तो लेकिन एक बात बताइए, ये भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का पहले से भी परंपरा है। हम लोगों के साथ रहना, लोगों को मदद करने का इस समय में हमारा एक ही मकसद है। और हमने लगातार आपका इसमें भी हमने बोला, इसमें राजनीति करने का समय नहीं है, हम राजनीति नहीं करेंगे, लोगों को मदद करने का काम हमने करेंगे। हम लोग के लिए आदेश भी है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी। अभी हम उसी ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी ये कोरोना महामारी गांव-गांव तक फैल रहा है, उसके लिए हमने क्या करना है उसके बारे में सोच रहे हैं। श्रीनिवास जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, आप लगातार मदद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हर कोई आपसे मदद की गुहार लगा रहा है, लगातार वो सब कुछ हम सब भी देखते रहते हैं, और आप कोशिश करते हैं कि जितना हो सके, जहां तक हो सके, लोगों तक पहुंचा जाए, उनकी मदद की जाए। लेकिन अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या संकट काल में ये सब कुछ होना चाहिए? नहीं, अभी ये लोग इस समय में पूरा सभी पार्टी लोग एक होके इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ना चाहिए। अभी इस समय में एक छोटा मदद से एक जान बचा सकते हैं। पीएल कौन लाया, किस लिए लगाया, क्यों लगाया, किसके कहने पे लगाया, वो इस पे हमने ज़्यादा जाते नहीं है। अभी हम सब लोग यूनिटी होके इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ना चाहिए जी। हालत आपने देख रहे हैं, सड़क पे लोग कैसे मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन। ये तो कोरोना से थोड़ी लोग मर रहे हैं, लोग को सही समय पे सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए तो मर रहे हैं लोग। अभी किसी को भी बहुत सारा, हम लोग के भी आप भी लगातार देख रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग मौत हुआ। युवा लोग भी मैक्सिमम 25 साल 30 साल का नौजवान लोग इस कोरोना महामारी से जो उनका दम तोड़ा है, तो इस समय में उनको ट्रीटमेंट सही मिलता था, सही समय पे शायद बच जाते थे लोग। मैं
एक इतनी बड़ा बड़ी है लेवल पे पूरा देश भर फैल रहा है। जी, हाँ, एक बड़ा अहम सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूँ श्रीनिवास जी, लगातार आप लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है अब कि मदद करके फंस गए? हम तो मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो अब हम अलग चीज में फंस गए। नहीं देखिए, इससे कांग्रेस पार्टी का, यूथ कांग्रेस जो भी है, लगातार आप कोई भी आपको पुराना आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, जब भी कोई संकट में, कोई आपदा में, हमेशा हम लोग काम किया है। उत्तराखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, कर्नाटक, केरल, तमाम जगह पे ये लगातार करते आए हैं, हम आगे भी करते रहेंगे। ये अभी इस समय में कौन क्या कह रहा है, इसमें हमने ज़्यादा पोस्टमार्टम भी नहीं करता है, बट इस बार पहली बार पूरा देश में एक मेडिकल इमरजेंसी आया। इस समय में लोगों के साथ रहना, एक युवा संगठन का अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी का सिपाही, हम सब लोग इस समय में एक ही हम लोग का मकसद है, लोगों के साथ रहना, लोगों को मदद करना, एक ही मकसद रहेगा। तो इससे कुछ लोग मदद कर रहे हैं बाहर आके, उन लोग के लिए कहीं ना कहीं डर पैदा हो सकता है, इससे नुकसान होगा ना। कोई भी एक व्यक्ति, इतना बड़ा देश है, इतने बड़ी लेवल पे ये महामारी फैल चुका है, एक एक छोटा मदद एक एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं पहले भी हमने निवेदन किया हूँ, पूरा देश का युवा लोग बाहर आके जी, आप उनका भी ये सुरक्षा देके, उनका भी सेफ्टी लेके श्रीनिवास अभी जी, इस समय में लोगों को मदद करना चाहिए। श्रीनिवास जी, दिल्ली पुलिस क्या ज्यादा उत्साहित नहीं हो गई आपसे पूछताछ करने में? क्योंकि हाईकोर्ट ने तो एक ऑब्जर्वेशन दिया था और वो सीधा पूछताछ करने के लिए पहुंच गए, ऐसे जैसे किसी अपराधी के यहाँ जा रहे हैं। आप तो लोगों की मदद कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह से पूछताछ? नहीं, वही वो लोग ने आके जो हाईकोर्ट में पिटीशन डाला है ना, उसके सारे पेपर लेके आए थे। आप लोग इसको, आप लोग ने किस तरीके की मदद किया कर रहा है, उसके बारे में आप लोग बता दो, और उसके बारे में आपको रिपोर्ट देने के लिए उन लोग ने पूछा है। हमने जो उनको ओवरऑल भी बता दिया, हमने रिपोर्ट भी बना के उनको दे दिया है, हम किस तरीके के मदद कर रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं है, एक माध्यम होता है, हम लोग माध्यम बन के उन लोगों को सही समय में उनको कहाँ, अभी ऑक्सीजन का ही, मैं सिलेंडर का ही बात करता हूँ। देखिए, इतना बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा कार्यकर्ता प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट में और विधानसभा तक है। एक व्यक्ति को एक सिलेंडर एक बार उनको डाल दिए, वो उसी पे खत्म नहीं होता है, वो रिफिलिंग करके उसको रोटेशन भी होता है ना। हाँ, इसमें कितने लोग का, कभी आपने 100-150 सिलेंडर है तो भी वो एक व्यक्ति को कभी 4 घंटा का जरूरत पड़ता है ऑक्सीजन, जब तक उनको अकोमोडेशन नहीं मिलेगा ऑक्सीजन बेड, तब तक, उसके बाद में वो फ्री होता है, उसी को हमने दूसरे पेशेंट को देता है। जी श्रीनिवास जी, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये जो पूछताछ है ना, ये गौतम गंभीर से भी हुई, दिलीप पांडे भी अंडर स्कैनर आ गए, तो आप लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अब ये किस तरह की प्रक्रिया है? ये बाद में भी हो सकती थी, अभी मदद के वक्त पर इस तरह? हाँ, ये बाद में भी हो सकते थे, बट कोर्ट का भी आदेश है, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया, तो उसको भी हम लोग को ये करना पड़ेगा ना। तो वो पुलिस ने, वो लोग ने कल लेके आए थे हमारा पास, तो इसको बाद में ही इन लोग ने, देश बाद में भी कर सकते थे, 3-4 महीने के बाद भी, बट उन लोग ने किया है, उनके काम वो लोग ने किया, बट हमारा काम हम करते रहेंगे, हम स्टॉप नहीं करेंगे। ज़्यादा लोगों को हमने किस तरीके के मदद कर सकते हैं, हमने नॉन स्टॉप करेंगे, इसको रुकाएगा नहीं है, और हमने अच्छे लेवल पे काम हमने करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मुझे बताइए, अगर आपकी जानकारी में हो, आपको याद हो, या कोई डेटा आप लोगों ने ऐसा बनाया हो, अब तक कितने लोगों की मदद कर पाए, और क्या जो इंतज़ाम है, अगर वो इंतज़ाम बेहतर होते तो आपको ये सब करने की ज़रूरत पड़ती? आपको लगता है कि इंतज़ाम नाकाफ़ी रह गए थे, इसलिए सब करना पड़ रहा है? हाँ, इन लोग का थोड़ा प्लानिंग का कहीं ना कहीं कमी है, लैक ऑफ विजन है इस पे। इन लोग को सही तरीके से एक होमवर्क होने का था, होमवर्क नहीं हुआ है, इसीलिए तो लोग क्यों हाहाकार हो गया था, एक ऑक्सीजन बेड के लिए, एक वेंटिलेटर के लिए, मेडिसिन के लिए, प्लाज्मा के लिए, लोग क्यों इतने पैनिक हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कितने मौत हो गया, वो लोग ने हार्ट अटैक, कार्डियक अटैक से हुआ है। 3 हॉस्पिटल घूम लिया, उसको भर्ती नहीं मिला, 4th हॉस्पिटल में गया, वहाँ भी भर्ती नहीं मिला, वो उसके डर पे लोग मरे हैं।
मीन्स कहीं ना कहीं अभी भी इन लोग को प्लान करना चाहिए, कलेक्टिवली डिसीजन होना चाहिए। वेव 3 आने का जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसके ऊपर अभी से तैयारी होना चाहिए इनको। अभी से उस लेवल पे क्या आने वाले दिन में मुसीबत आ सकते हैं, जो बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, किसके कौन सा एज कैटेगरी के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है, उसके लिए क्या क्या तैयारी होना। इमीडिएटली अभी से तैयारी करके रखेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो इसको इनको एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के ऑल पार्टी मीटिंग करना है, इसमें प्रतिष्ठित राजनीति छोड़ के इसको एक बड़ी लेवल पे एक होमवर्क करके ये कलेक्टिवली प्लान करके इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ना है। ठीक है श्रीनिवास जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, ये जो मदद आप लोग कर रहे हैं लोगों की, ये जो सामान है वो चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे ऑक्सीजन रिफिलिंग हो या दूसरी चीजें हो, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दिया, ये कैसे अरेंज होता है, किस तरीके से आप लोग कोशिश करते हैं, कैसे सामान अरेंज करते हैं? क्योंकि बार बार जो कालाबाजारी की बात हो रही है उसी को लेकर ये पूरी कवायद शुरू हुई। उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो मदद कर रहे हैं उनसे भी पूछो कि वो कहाँ से ला रहे हैं। नहीं, इसमें काला बाजार का बात ही नहीं है। आप देख सकते हैं राशन का तो राशन ऐसे ही मिल रहा है आपको। इतने लेवल पे लोग मदद करने भी आगे आया, फ्रंट आया। कोई कुछ लोग आके आपको मदद करेगा, 2 कंसंट्रेटर देगा, उसी को हम आगे किसको जरूरत है, नीडी पीपल है, उनको हमने मदद कर रहे हैं। जो बेड का मामले में हमने टीम बना के कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कौन सा हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल है, पूरा हर हॉस्पिटल में प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, वहाँ हम लोग हमारा कार्यकर्ता ने कोऑर्डिनेट करके जो मरीज को बेड नहीं मिलते हमने उनको सजेस्ट करते हैं या टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको उधर जाना है तो हो जाएगा। जो इंजेक्शन किया था दिल्ली में ही हार्क फार्मास्यूटिकल्स ग्रीन पार्क में ये एक जगह मिलता था जी। तो जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट करते थे हमने वहाँ उन लोग को एड्रेस बता देते थे उन लोग के लिए, आप यहाँ जाओ, पेशेंट का आधार कार्ड, पेशेंट का कोविड सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड जाके आपने वहाँ जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगा सर। तो कुछ स्टेटों में इनका ड्रग कंट्रोलर के हाथ में, ड्रग कंट्रोलर के साथ हमने उनके साथ कोऑर्डिनेट करा के उनको मदद करने का काम किया। इस समय में किसी का जान किस तरीके से बचाना, किस तरीके से मरीज को मदद मिलना, वो सोच है हमारा। तो इसमें हमने ज्यादा पोस्टमार्टम भी नहीं करते अभी। श्रीनिवास जी, नहीं उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ, दवाइयों की बात मैं जानना चाह रहा हूँ, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे टोकेलोजुमाब हो, या ऑक्सीजन रिफिलिंग हो, या ऑक्सीजन हो, ये अरेंज कैसे हो रहा है सर? कहाँ से आ रहा है, कैसे आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि दवाइयों को लेकर लोग पूरे देश में परेशान हैं, उनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन चंद लोग हैं जो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दवा अरेंज कर ले रहे हैं, जिनमें से एक आप भी हैं। तो ये कैसे अरेंज हो रहा है? देखिए, आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय युवा कांग्रेस, उसमें ये कार्यकर्ता 2 ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करना बड़ी बात है क्या? ये विधानसभा तक हमारा अध्यक्ष रहे, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष रहे, दिल्ली में 14 डिस्ट्रिक्ट है, हाँ 14 डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, बस बहुत सारा लोग इसमें अब आगे आके मदद करने हैं। पहले ही हम लोग को इंस्ट्रक्शन क्लियर था, राहुल गांधी जी का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, आप लोग सड़क पे उतर के लोगों को मदद करना। भारतीय युवा कांग्रेस का कार्यालय में मार्च 7 को हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव यूथ कांग्रेस का हाईएस्ट बॉडी है, उसमें हम लोग ने डिसीजन किया था, जो उसमें 6 महीने का रेजोल्यूशन पास होता है, यूथ कांग्रेस ने आने वाला 6 महीने क्या करना है। उसमें राहुल गांधी जी 4 घंटे लगातार हम लोग के बीच में रहा है, ठीक है। वो पहले ही दोबारा इंट किया, जब 12 फरवरी में किया था, ऐसे ही ये कोरोना महामारी दोबारा ये फैल सकता है, आप लोगों तो क्या तब से ही आप लोगों ने इंतजाम कर लिया था, दवाइयों का तैयारी रखो? नहीं, दवाई का नहीं, ये पता ही नहीं था ना ये मेडिकल इमरजेंसी इतनी बड़े लेवल पे आया करके। हमने मदद करने के लिए हमने टीम बनाया, हमने अलर्ट रहा, ठीक है। जब भी रिक्वायर हुआ तो उसके हिसाब से हमने कौन सा पेशेंट है, इमरजेंसी किसका है, ज़रूरत है, पेशेंट भी हमने सेग्रीगेट करते थे। सारे पेशेंट को हमने मदद नहीं कर पाया, कितना रिक्वेस्ट आया सबको मदद नहीं कर सकते हम अपोजिशन में। हमारा लेवल पे कितना लोगों को हमने मदद कर सकते हैं, वो अच्छी तरह से हम लोगों ने मदद की है।
जी, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो जरूरत की चीजें आ मदद रही हैं, करना ही एक अपराध है तो नहीं बिल्कुल यही सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था और ये बहुत अहम मदद सवाल करना है। ही अपराध है तो कहिए कहिए श्रीनिवास जी। मदद करना ही अपराध है तो हम अपराध करने को तैयार हैं। ठीक है, मतलब आप यही कह रहे हैं कि जो स्टॉक है या जो दवाइयां हैं जो आ रही हैं, जिनके पास जो अवेलेबल है वो पहुंचा रहे हैं और उनको आगे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आखिरी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि बार बार दूसरे दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्टॉक करके रखी गई है दवाइयां, इसलिए आप इजीली सबको देते जा रहे हैं, तो इसका आप जवाब क्या देंगे सर? स्टॉक कैसे, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग ने ये राजनीति करना छोड़ के, ऐसे बयान देना छोड़ के सड़क पे उतर के लोगों को मदद करना चाहिए। ठीक है, मेरा कहना है अभी इस समय में ये बैठ के चर्चा करना छोड़ के एक आदमी का जान बचा सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।